आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम आपको एक ऐसे स्थान की यात्रा पर लेकर आए जिसका नाम सुनते ही आपके मन में श्रद्धा, भक्ति और कर्तव्य परायणता की भावना जाग उठेगी। आपने ठीक समझा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या नगरी। आप जानते हैं भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन मुस्लिम आताताइयों ने, जैसे बाबर का नाम इसमें प्रमुख है, उन्होंने वहां मस्जिद का निर्माण कर दिया और आप जानते हैं किन किन परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, फिर कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद आज भगवान राम का एक अद्वितीय, अद्भुत और विशाल मंदिर यहां बन रहा है। हम उसमें रामलला के दर्शन आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले भी आप जानते हैं कि जब रावण का वध करके भगवान राम अयोध्या आ गए थे तो हनुमान जी भी उनके साथ आ गए थे। वही हनुमान जी आज अयोध्या के कोतवाल के रूप में विराजित हैं। तो जब भगवान राम ने शरीर का त्याग किया था, शरीरों में अपने प्राणों का त्याग किया था, लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ और उनके साथ उर्मिला और जो शत्रुघ्न की पत्नी है वो भी शामिल थी, तब उन्होंने अयोध्या की पूरी जो जिम्मेदारी है वो भगवान हनुमान को सौंपी थी। तो तब से हनुमान जी अयोध्या के रक्षक हैं, कोतवाल हैं, राजा हैं। वो वहां विराजित हैं जिसको हनुमानगढ़ी के नाम से आज जाना जाता है। और आप जानते हैं हनुमान जी चिरायु हैं, अमर हैं। तो आज पहले उनके दर्शन कराएंगे, क्योंकि भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मेरे दर्शनों से पहले अगर कोई पुण्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे हनुमानगढ़ी और उसके उपरांत आपको हमारे जन जन के आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए चलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुप्रभात। 3:40 हुआ चाहते हैं और हम सभी स्नान ध्यान करके तैयार हो चुके हैं, साथ ही सरयू में स्नान करके आ गए। आज पूरी रात हम सो भी नहीं पाए, क्योंकि हम कल 12:10 पर अयोध्या रेलवे स्टेशन आए थे। उसके उपरांत वहां से टेम्पो करके होटल लिया, होटल में चेक इन किया और हमें पता लगा कि सुबह 3-4 बजे सुबह हनुमान जी की आरती होती है। तो हमने उनमें शामिल होने का निर्णय किया और उसके लिए भाई फिर सोते तो कैसे सोते। तो सभी साथी सरयू में स्नान उपरांत तरोताजगी महसूस कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन और उनकी आरती में सम्मिलित कराने के लिए। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो अंजनी के लालार की जय। अब हम हनुमानगढ़ी के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आप। हनुमान जी महाराज अयोध्या के राजा और कलयुग के देवता हैं। माना जाता है कि अयोध्या में हनुमान जी महाराज का घर है। अयोध्या की जो सरयू नदी है उसके दाहिने तट के सबसे ऊंचे टीले पर हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है, जो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। हमने जूम करके आपको दिखाया। देखिए हमसे पहले भी काफ़ी संख्या में लोग वहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ स्थित दुकानों से हम हनुमान भगवान को अर्पित करने के लिए फूल मालाएँ, लड्डू और अन्य सामग्री खरीद रहे हैं। हम उनको अर्पित करेंगे और उनसे सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि हनुमान जी पहले गुफा में निवास किया करते थे, लेकिन 300 साल पहले अभयाराम दास के सहयोग से गुफा के ऊपर मंदिर का निर्माण कराया गया। हनुमानगढ़ी एक गुफा मंदिर है। इसमें 76 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। लाइन में खड़े हुए लोगों को पीछे छोड़ते हुए हम भी अपने साथियों के साथ अब जाकर खड़े होते हैं। तो देखिए हनुमानगढ़ी जहाँ लिखी हुई है इसके नीचे एक स्क्रीन लगी हुई है जो हमसे लगभग 50 मीटर दूर है। मैं जूम करके समय आपको दिखा रहा हूँ। और हमसे लगभग 300 मीटर दूर एक और स्क्रीन लगी हुई है। देखिए हमारे कुछ साथी बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और सो भी रहे हैं। तो इंतज़ार की घड़ियां कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही हैं। ठीक 4 बजे
खुल जाना चाहिए था मंदिर। देखिए वो दूर जो स्क्रीन लगी हुई है, जैसे ही आरती शुरू होगी इस स्क्रीन के माध्यम से उस आरती को यहाँ लाइन में खड़े हुए हजारों जो भक्त हैं इस समय लालायत हैं भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, उनको आरती का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा और अपने नंबर आने पर लोग उनके दर्शन भी कर पाएंगे। तो हम भी धीरे धीरे देखिए बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं आगे, क्योंकि जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा हम आपको हनुमान जी के दर्शन कराएंगे और हो सकता है आरती के दर्शन भी हम सीधे आपको करा सके। तो देखिए हनुमान जी की आरती शुरू हो चुकी है। अभी हम मंदिर में नहीं पहुंच पाए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने लगी हुई स्क्रीन को, जो हमसे लगभग 300 मीटर दूर है। ये तो सैमसंग की भाई महिमा है कि वो इतना अच्छा जूम करके आपको दिखा पा रहा है। तो भगवान राम के अनन्य भक्त हम सब के आराध्य हनुमान जी की आरती शुरू हो चुकी है, तो हम भी धीरे धीरे आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ये नहीं करना चाहिए, पंक्ति से जाना चाहिए, लेकिन हमें आप लोगों को भी आरती दिखानी है, इसलिए नियम को तोड़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए आप भी आरती के दर्शन कीजिए और हम प्रयास करते हैं मंदिर के अंदर पहुंचकर आपको सीधे दिखाने का। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को ये जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा उससे पहले उसे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। तो हम देखिए सीधे आपको ले आए और देखिए लोगों की कितनी भीड़ है, वो सब हनुमान जी के जयकारे लगा रहे हैं। हनुमान मंदिर को कितनी भव्यता के साथ सजाया गया है, तरह तरह की लेजर लाइटें इसको और भव्य बना रही हैं। तो देखिए अब हम सीधे हनुमान जी के दर्शन आपको करा रहे हैं, तो आप भी दर्शन कीजिए हनुमान जी महाराज के। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम रामदूताय विद्महे कविराजाय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। चरण शरण में आए के धरूं त्यारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बनाए के कीने भक्ति निहाल, अब मेरी विनती सुनो हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ विनती करूं सुनो वीर हनुमान, कष्टों से रक्षा करो राम भक्त देवदान। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंगी जय हनुमाना रुद्र रूप जय जय बलवाना। पवन सुत जय राम दुलारे, संकट मोचन से मात के प्यारे। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। अभी आपने अयोध्या के कोतवाल हनुमान जी के दर्शन किए। इनकी यह प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है। प्रतिमा फूल मालाओं से भरी रहती है, चारों कोने पर पत्र से गढ़े हैं। मंदिर परिसर में माता अंजनी और बाल हनुमान गोदी में लेटे हैं। हनुमान जी की मूर्ति लाल रंग में है। दर्शनोपरांत बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भाई बहुत धक्के पड़ते हैं, क्योंकि आज शनिवार है तो यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और ओम आर्ताम अमरतारम दातारम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भयो भयो नमामि। ओम हनुमते नमो नमः। जय हो हनुमान जी की।
तो लाइटिंग की बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। देखिए लेजर किरणों से बार बार कलर चेंज किया जा रहा है और उसकी झलक हमारे चेहरे से भी आपको दिखाई दे रही होगी। भाई यहाँ से आगे श्री रामलला के दर्शन करने के लिए। तो चलिए, जैसा यादव जी का आदेश हुआ, अब हम आपको रामलला के दर्शनार्थ ले चलते हैं और रास्ते का हाल भी दिखाएंगे कैसा है। जय श्री राम। चलिए हम आपको रामलला के दर्शन करने के लिए ले चलते हैं। तो सबसे पहले मंदिर से सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरना होगा। हमें अभी पता लगा कि अयोध्या में हनुमान जी के जीवित होने का प्रमाण है। यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। सुबह 4 बजे से यह मंदिर रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। मंदिर 3 बजे खुल जाता है, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी महाराज की गुप्त आरती होती है। इस आरती में 8 पुजारी होते हैं, परंतु वे पुजारी आखिरी सांस तक किसी के सामने मुंह नहीं खोलते, क्योंकि उन्हें साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं। हमने राम भक्त हनुमान जी के दर्शन बिल्कुल किए। हम 4 बजे लाइन में लग गए थे, लेकिन वीआईपी कल्चर अभी चल रहा है और बैकडोर एंट्री जारी थी। और जो 4 से पहले भी, हमसे पहले भी बहुत से भक्तगण जो लाइन में लगे हुए थे, वो एक भी नहीं जा पाया आरती में सम्मिलित होने के लिए। और जो बाद में आए थे 5:30 के लगभग या 5 के बाद, वो आराम से आरती में शामिल हुए थे। चलिए खैर, अब भारत है तो है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। पर ये वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए, क्योंकि राम भक्ति के लिए वीआईपी होना कोई आवश्यक नहीं है। सर अब हाँ, हमारे प्रिंसिपल साहब अब आपसे कुछ कहना चाहेंगे भाई। हाँ जी। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, तो वहाँ लंका में विभीषण को राज दे दिया। लक्ष्मण जी के थोड़ा सा मन में ये आया कि क्यों ना हम यहाँ लंका में राज कर लें। तो भगवान श्री राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भाई लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। स्वर्णमयी लंका न मिले माँ अवध, लंका न मिले माँ अवधपुरी की धूल मिले, अवधपुरी की धूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, सोने में कांटे चुभते हैं। मिट्टी में है फूल खिले, मिट्टी में है फूल खिले। सिंहासन वैभव नहीं प्यारा, सिंहासन वैभव नहीं प्यारा। माता की गोदी प्यारी, माता की गोदी प्यारी। नमो नमो जग जननी माता, नमो नमो जग जननी माता। कण कण पर सुत बलिहारी, कण कण पर सुत बलिहारी। पुष्पों की सैया न मिले माँ, पुष्पों की सैया न मिले माँ। कदम कदम पर सूल मिले, कदम कदम पर सूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, सोने में कांटे चुभते हैं। मिट्टी में है फूल खिले, मिट्टी में है फूल खिले। तो अब हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंच चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। आ जाओ। ये तो भगवान राम के दिव्य मंदिर के जाने का रास्ता है। जब रास्ता इतना सुंदर है तो मुख्य मंदिर कितना सुंदर होगा, ये आप देखते जाइए। और तब तक मैं आपको बता दूं, धार्मिक आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ श्री राम मंदिर एक अद्भुत वास्तुशिल्प कृति है। भारत की आध्यात्मिक विरासत और भगवान राम की अमर प्रसिद्धि के जीवित प्रमाण के रूप में यह मंदिर अयोध्या को भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, ऐसी हमारी मान्यता है। तो देखिए,
आप जो मार्ग में देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार सुनहरे रूप में कितना चमक रहा है। अभी सुबह के 6:15 बजे, हल्की रोशनी है और कृत्रिम रोशनी में भी ये स्थान कितना जगमगा रहा है। हम साथियों के साथ आपको मंदिर परिसर ले चलेंगे। भगवान श्री राम के मंदिर को ढंग से देखें वहां अंदर जाके तो उन पर इतनी मूर्तियां, पूरी रामायण को उकेरा गया है। बहुत शानदार और भव्य बनाया गया है भगवान श्री राम का। ये तो प्रवेश द्वार भी नहीं है, अंदर जाके देखिए कितना भव्य है हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर। बैरिकेडिंग लगी हुई है, चूंकि अल सुबह का समय है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। हम बैरिकेडों के माध्यम से बढ़े हुए जा रहे हैं भगवान राम के दर्शनार्थ। और ये है हमारे सहयात्री श्री सुखानंद जी और रामचरण यादव जी। अब मैं भगवान राम के जन्म के बारे में आपको बता दूं। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण भी हैं। शोध के अनुसार पता चलता है कि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। यह जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यही सिद्ध होता है। वैसे तो प्रभु श्री राम पर कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा तमिल भाषा में कम्मन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में बिलंका रामायण, कन्नड़ भाषा में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी भाषा में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में अनेकों प्रकार की रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी थी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशों में भी अनेकों प्रकार की रामायणें लिखी गई और प्रचलित हैं। लाओस में फ्रलक फ्रलाम, मलेशिया की हिकायत शेरी राम, थाईलैंड की रामकीन और नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण बहुत प्रचलित हैं। अब हम आपको 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र अर्थात पिलग्रिम्स फैसिलिटी सेंटर पर ले आए हैं। यहाँ दर्शनार्थी अपना सामान रख सकते हैं, अर्थात मोबाइल है, कीमती सामान है, तो उनके लिए लॉकर और चिकित्सा की यहाँ सुविधा की गई है। इसके अलावा यहाँ मंदिर परिसर में ही स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। क्योंकि मंदिर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान और चमड़े का सामान ले जाना मना है, तो अब हम भी अपने साथियों के साथ अपना सामान इन्हीं लॉकर्स में जमा कराने के लिए जाएंगे। इस समय स्क्रीन पर आप जो दिव्य और भव्य राम मंदिर देख रहे हैं, इस राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। राम मंदिर का जो मूल डिजाइन है 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मूल रूप से कुछ बदलाव किए गए और हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा है। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है और मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। अभी मंदिर का बहुत कुछ निर्माण बाकी है। जब ये पूरा हो जाएगा तो 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट, जहां कुल 392 खंबे और 40 द्वार बनाए जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप और प्रथम तल पर श्री राम दरबार बनाया गया है। मंदिर में पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। वहीं मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। मैं बता दूं, यहाँ कांसे और तांबे का प्रयोग अधिक किया गया है और ना ही धरती के ऊपर कंक्रीट बिछाई गई है। मंदिर में 5 मंडप बनाए गए हैं। मंदिर के खम्भों और दीवारों में
हमारे हिंदू देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं जो बहुत ही जीवंत हैं। उनको देखने से मन ही नहीं भरता है। बोलो जय सिया राम। आप और हम सब के लिए इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। तो आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए भगवान राम के। जो इस समय आप दर्शन कर रहे हैं वो भगवान राम का शिशु रूप है, अर्थात वो 5 वर्षीय रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। रामलला ने जो पोशाक पहन रखी है इसको सिलने का दायित्व दर्जी भागवत प्रसाद और शंकर लाल पर है, जो राम की मूर्ति के लिए चौथी पीढ़ी के दर्जी हैं। इस मूर्ति का चयन 29 दिसंबर 2023 को मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, क्योंकि कई मूर्तियां थीं जिनमें से एक चुनना था। तो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई राम की मूर्ति को चुना गया, जिसके दिव्य दर्शन आप हम सब कर रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अब रामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभ सुंदर करारी, कर द्वय कर जोरी अस्तुत तोरी, के विधि करूं अनंता, माया गुण जानातीत अमाना, वेद पुराण अनंता। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छव नभ, नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नेमि जनक सुदावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मन रंजनम, मन हृदय। भगवान राम के दिव्य दर्शन करके अब हम लॉकर से अपना मोबाइल प्राप्त किया और अब अपने गंतव्य अर्थात पहले अपने होटल के रूम जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो सर, आपको भगवान राम के दर्शन करने के उपरांत कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार अनुभूति हुई और बहुत ही अच्छा लगा। और सर, अब आपकी बारी है, आपके अनुभव बताइए। आप भगवान श्री राम के दर्शन करके उनके दिव्य एवं भव्य स्वरूप के, हमको जो हमारे एक भगवान राम के पुनः स्थापित होने का जो एक गौरव है, उसकी बहुत अनुभूति हुई। देखिए, आताताइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, भगवान राम के जन्म स्थान पर अतिक्रमण करने की, लेकिन फिर सनातन की जीत हुई और भगवान राम की दिव्य मूर्ति उनके जन्म स्थान पर स्थापित हुई। इससे बड़ी बात किसी सनातनी हिंदू के लिए और क्या हो सकती है। क्रम में अब मैं भाई यादव जी से पूछना चाहूँगा कि आपको कैसी अनुभूति हुई और राम मंदिर आपको कैसा लगा? राम मंदिर बहुत अच्छा है। ये तो अभी कंस्ट्रक्शन इनका चालू है। जिस दिन ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, जब देखना इनकी भव्यता और सुंदरता कितनी जबरदस्त रहेगी। तो भाई ने कितनी सरलता से बताया कि अब भी इस समय भी राम मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल है, उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। और जो कंस्ट्रक्शन चालू है, अभी बहुत सा परिसर निर्माणाधीन है। जब ये पूरा परिसर निर्माण इसका हो जाएगा तो इसकी भव्यता और विशालता देखते ही बनेगी। यहाँ वैसे यात्रियों की सुख सुविधा का प्रत्येक ध्यान दिया गया है और लॉकर, जूता रखने के लिए आपको लॉकर मिलेंगे, मोबाइल है और अन्य सामान है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। और आपके जो टॉयलेट्स के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई अद्वितीय है। तो कुल मिला के बहुत शानदार प्रयास है, बधाई हो।
उत्तर प्रदेश सरकार। इसी क्रम में मैं सुखानंद जी से कहूँगा कि सर आपको कैसा लगा? वास्तव में भगवान के दर्शन करने से बहुत अच्छा महसूस हुआ। एक आध्यात्मिक ऊर्जा हमको मिली, पॉजिटिव ऊर्जा। उनके आदर्श हमको याद आए, हमको उनके आदर्शों के पालन करना चाहिए। वास्तव में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। जो रामायण के अनुसार जो ग्रंथ है, उनके पाठ है, उनके आदर्शता है, वो शायद विश्व में और कहीं नहीं है। तो मैं ये कहूँगा उनके आदर्शवाद हमको ग्रहण करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। देखिए सुखानंद जी ने कितनी बड़ी बात कही कि रामायण ही कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है। एक भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसी कर्तव्य को सही से समझाती है हमारी ये रामायण। एक बार पढ़कर तो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कितने कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ थे हमारे श्री राम। इसी के बाद ये है प्रवेश द्वार। यहाँ हम सुबह 5:30 के लगभग आए थे। तो देखिए इस समय कैसा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। उस समय रोशनी की अल्पता थी, जिस कारण वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। तो देखिए ये है भव्यता, विशालता,